हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व की संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। यह जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31 में जिसका जिक्र किया गया था, इसे हटा करके कहाँ डाल दिया गया? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया और यह हो जाएगा अनुच्छेद 300 के क में, 300 के क में डाला गया है, ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। संसद का पहला घंटा कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल। वही 12 से 1 बजे का जो काल है यह शून्यकाल कहलाता है। यह भारत की देन है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है किसकी, बताइएगा। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा कावेरी की, ऑप्शन नंबर बी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा या कहाँ स्थित है, ये भी बताइएगा। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो यह मंगोलिया में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका और कालाहारी बोत्सवाना, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसने यहाँ गोला बारूद की फैक्ट्री की स्थापना की थी। और मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने, जो कि बंगाल के पहले नवाब बने थे। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से किया था। सिराजुद्दौला के समय महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सिराजुद्दौला के समय सबसे पहले तो ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। कब हुई थी? 20 जून 1756 को। इसमें 143 अंग्रेजों को एक छोटे से बंद कमरे में, 146 लोगों को एक बंद कमरे में डाल दिया गया था, जिसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। यह कौन सी घटना कहलाती है? तो ब्लैक हॉल की घटना। उसके बाद एक संधि होती है, उसे भी ध्यान रखेंगे। 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला के साथ एक अपमानजनक संधि की जाती है। इसके बाद एक और डेट याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। उसके बाद बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था यह मीर जाफर के समय हुआ था। इस समय मीर कासिम जो था यह अब 10 नवाब था, हटाया गया नवाब था। इस समय मीर जाफर ही नवाब था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका मैं ट्रिक भी आपको बताती हूँ, उसरा निकाह चूस, उसरा निकाह चूस इसका ट्रिक है। चलिए इसका कमेंट में आप लोग आंसर देंगे। जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धान की। जया, पदम एवं कृष्णा किसकी है? तो यह धान की है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया है। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था अजातशत्रु। पहले के समय शासक अजातशत्रु, दूसरे के समय कौन था? कालाशोक, तीसरे के समय अशोक और चौथे के समय कनिष्क था। पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अब यहाँ पे दिया गया है उसकी अध्यक्षता किसने किया था। वो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अश्वघोष को, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व और तृतीय बौद्ध संगीति 255 या कहीं कहीं 250 भी दिया रहता है, तो 255 ईसा पूर्व ध्यान रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली सदी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, यह कौन सा है? तो हो जाएगा रुद्र कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुफा अभिलेख, माफ करिएगा हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ जो अभिलेख है यह रुद्रदामन का है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में। इससे हमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। वही नासिक अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहन वंश के एक महिला थी जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ भी थी, तो इसका निर्माण करवाया था गौतमी वलसरी ने, गौतमी वलसरी ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के कितने राज्य, गौर करिएगा, कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? इस पर आप लोग आंसर 17 भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16। 16 जो राज्य हैं यह पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 11, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका नारा था? तो यह नारा हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साँच कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साँच यह कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, मिट्टी का हल बनावली से, फारस के मुहरे लोथल से, गोदीवाड़ा लोथल से। रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था? रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में। यहाँ से तांबे का जार और टूटी हुई कटोरी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसकी मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर हुआ था? यह हुआ था हुमायूं का, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं के समय हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में। हुमायूं के बारे में किसने कहा था? यह जिंदगी भर लड़खड़ाते ही रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही यह मृत्यु को प्राप्त कर लिया, यह कहा था लेनपुर ने। किसने? लेनपुर ने कहा था, ध्यान रखेंगे। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में, 1530 में। अकबर की मृत्यु 1605 में। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी 4। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? हालांकि इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है, इसका राइट आंसर होना चाहिए कागज का पहला सफल कारखाना। आई थिंक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कोलकाता। कोलकाता में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कब की गई थी ये भी बताएंगे। क्या किया गया था? 1870 में, 1870 में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसमें जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। चलिए आप लोग भी देख लेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? देखिए, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह यह हुआ था 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल यह हुआ था 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918 को हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 22 मार्च से प्रारंभ हुआ था, यह जून जुलाई तक चला था, यह हो जाएगा, यह भी 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सारगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? यह किए थे शंकरदेव। असम में शंकरदेव। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शायद वंश दिया गया और उसकी राजधानी दिया गया है। आदिल शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? आदिल शाही वंश की राजधानी हो जाएगा यह बीजापुर। आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर। कुतुब शाही वंश की राजधानी कहाँ होगी? इसका हो जाएगा गोलकुंडा, गोलकुंडा। और निजाम शाही का जो राजधानी हो जाएगा अहमदनगर, अहमदनगर। और इमाद शाही की राजधानी बरार, इमाद शाही की राजधानी बरार। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर, बीजापुर। कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा। निजाम शाही की राजधानी कहाँ थी? तो यह हो जाएगा
निजामशाही का अहमदनगर और इमादशाही का बराक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी मिला लेंगे। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए भी होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी भी होना चाहिए, ए और डी दोनों, क्योंकि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? स्टार्टिंग में हमने बताया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया कहाँ से? यह हो जाएगा रूस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से, बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी, ये सब बताइएगा। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी यह हुआ थी 1789 से लेकर के 99 तक चला था। वही रूस की क्रांति 1917 से 1923 तक चला था। और अमेरिकी क्रांति कब? 1775 से 1783 तक चला था। भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो यह बनती है नदी से। ऑप्शन होना चाहिए बी, नदी से। एक बार मैं चेक भी कर लूँ, ऑप्शन में बी ही होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन में बी दिया गया है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा साइरस। आकाशगंगा में पूछा जा रहा है, यह हो जाएगा साइरस। जबकि सबसे चमकीला तारा कौन सा है बताइएगा? सबसे चमकीला तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो यह गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वी.सी. नारायण धर। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता किसने किया था? यह हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। यह अधिवेशन हुआ था अमृतसर में और मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर है 26, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु कीविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी हो जाएगा सर क्रीक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? कितना अंतर हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 मिनट का। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पत्रिका दिया गया है, मिलान करिए। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। महात्मा गांधी, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आप लोग भी मिला लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चुखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चुखा जल विद्युत परियोजना को जो निर्मित किया गया है यह भारत के द्वारा, और कहाँ है? तो यह भूटान में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हो जाएगा दमन एवं दीव। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, म्यांमार नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? 1 मिनट रुक जाइएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? जन्म से, वंश के आधार पर, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? यह करता है 243I, अनुच्छेद 243I। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है?
दांते को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लैंडफॉल। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? यह जांच करेगा लोक लेखा समिति, जिसकी स्थापना 1921 में किया गया था। इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं, टोटल सदस्य यह होते हैं 22, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। वही प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी। इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं? 30 और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। स्थापना 1950 जॉन मथाई के नेतृत्व में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। यह जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? सदन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया बी पटाभी सीतारमैया को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? निम्नलिखित में किसकी कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन होगा सी माइकोप्लाज्मा। वोटुलिज्म में क्या है? यह हो जाएगा जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। H5N1 को एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है। यह कहलाएगा अधिपादप। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम इनमें से कौन सा है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? पूर्ण पाचन पूछा गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 47। फ्लोरा किसका आवरण है? प्लूरा किसका आवरण है? यह आवरण है फुफ्फुस या फेफड़ा का। सभी कीट होते हैं अमोनोटेलिक, यूरियोटिक या फिर यूरिकोटेलिक। या फिर यूरोकोटेलिक। ऑप्शन नंबर सी यूरोकोटेलिक होते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 14। बिल्कुल राइट आंसर है। प्लांक नियतांक का मात्रक यह हो जाएगा जूल सेकेंड। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जाए? अधिकतम दूरी के लिए क्या करना है? 45 डिग्री कोण पर फेंकना है। वही ऊंचाई के लिए 90 डिग्री। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रक्रिया और परिवर्तन दिया गया है। वाष्पन, द्रव से गैस। उदरपातन हो जाएगा ठोस से गैस। हिमीकरण, गैस से द्रव। पिघलना, ठोस से द्रव। ऑप्शन नंबर डी। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान है 0.1 एम्पियर। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? यह स्थापित करता है पुतली द्वारा। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। वैज्ञानिक और आविष्कारक दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, और बिल्कुल राइट आंसर है। जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। J.L. बियर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार फिर आप लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा।
मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग का भी साथ साथ रिवीजन हो सके, याद हो सके। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन देते हैं, आयन बनाते हैं, होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं, होते हैं, या क्या होते हैं? तो हो जाएगा अधातु। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18। ऑप्शन नंबर सी 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 59, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? कौन सा गुण? यह हो जाएगा संयोजकता। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसके 3 समस्थानिक है, जबकि इट्रियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इट्रियम नहीं है। मैग्नेटाइट है Fe3O4। मैग्नेटाइट क्या है? Fe3O4। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? यह हो जाएगा प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? नहीं बढ़ाएगा प्रकाश संश्लेषण, जबकि श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, परिस्थितिकी नीचे या फिर आला की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? ग्रीनिल ने, ऑप्शन नंबर ए ग्रीनिल ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। IUCN के द्वारा। एशगाबाद किस देश की राजधानी है? एशगाबाद किस देश की राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान का। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun yat-sen। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर दिया बी। बी कैसे होगा? 1 मिनट रुक जाइएगा। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। माफ़ करिएगा 30 जनवरी को, इसमें आंसर गलत दिया गया है। 25 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? बताइएगा 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो 2011 से। और 25 जनवरी 1950 को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी तो पता ही, गणतंत्र दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का दिया गया था बी। निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर यह कहाँ स्थित है? तो यह जगह पुणे। निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा? तो यह जगह उल्टा झंडा। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा। आई थिंक सही दिया गया है। राष्ट्रीय शोक हो जाएगा झुका हुआ झंडा, है ना। शोक का प्रतीक काला भी है, काला झंडा भी है। पीला झंडा संपत्ति और ऊर्जा के प्रतीक है, संपत्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लुसाने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भवभूति मालती माधव, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, यह सब सही है। जबकि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है यह पाणिनि की पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ऑप्शन नंबर डी जो गलत दिया गया है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोसिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोसिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? यह मेजबानी की है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह बॉम्बे जयश्री को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है?
इसका नाम है गंगा। क्या नाम रखा गया है? गंगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस ने। रिलेटिविटी स्पेस ने। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लें। 81 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। 9 परिणाम क्या है? तो यह 65 है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आप लोग सॉल्व करके मिला लीजिएगा आंसर। 83 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर डी 2.01। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 86 का डी। 87 ऑप्शन नंबर सी। 87 का सी। 88 नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 का भी बी होगा। 89 का बी। 90 नंबर प्रश्न का होगा ए। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है। मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? यह हो जाएगा गुणवाचक, गुण बता रहा है। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा यह होगा अच्छा लिखना। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? इक प्रत्यय जो लगता है यह शब्दों के लास्ट में लगता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साप्ताहिक। साप्ताहिक ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग भी कंफर्म कर लेंगे। आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, साप्ताहिक। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज। इंग्लिश से प्रश्न दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक, ऑप्शन नंबर ए। समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। Select the most appropriate option to fill in the blank. What to do in the event of a gas? What to do in the event of a gas leak? Option number A. Select the appropriate antonym for the underlined word. The must have been more than just suspicion of you. Option number D. 99 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्टेड बाई द। और लास्ट प्रश्न जो रहा ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।